हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये अमाइन के केस में, एरोमेटिक अमाइन के केस में कैसे होगा? ठीक है, एरोमेटिक अमाइन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों शो करता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? ठीक है, तो देखो एरोमेटिक अमाइन जैसे कि एनिलीन की बात करते हैं। ओके, एनिलीन में क्या होता है? अमाइनो ग्रुप दैट इज NH2 ग्रुप अटैच विद द एरोमेटिक रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन्स के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से ये नाइट्रोजन्स क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कॉन्जुगेट करता है एरोमेटिक रिंग से, जिससे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशंस पर शिफ्ट होते हैं और यहाँ से रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। अब हमने रेजोनेंस इसके पहले तो पढ़ा है, तो इसमें हमने ये देखा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है यहाँ पर ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसीलिए ये एरोमेटिक अमाइन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करता है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल इस एरोमेटिक अमाइन पर अगर अटैक करे तो वो या तो ऑर्थो पोजीशंस पे अटैच होता है या फिर पैरा पोजीशंस पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऑर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स मिलेंगे। अब जैसे कि अगर सिमेट्री और स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट देखा जाए, स्टेरिक इफेक्ट देखा जाए, तो पैरा पोजिशंस वाले कंपाउंड या पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड जो है ये ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू ऑर्थो डायरेक्टिंग कंपाउंड से, क्योंकि सिमेट्री और स्टेरिक इफेक्ट है ना, इसके वजह से स्टेरिक इफेक्ट कम होता है, लेस इंटेड होता है, इसीलिए पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स हमें मेजर मिलते हैं। लेकिन ऑर्थो पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशंस पे भी अटैक कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर एरोमेटिक अमाइन ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेगी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती हैं? तो सबसे पहले अपन यहाँ पर पढ़ते हैं ब्रोमिनेशन। ठीक है, ओके, सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका देख रहे हैं हम? एरोमेटिक अमाइन का। तो ब्रोमिनेशन एरोमेटिक अमाइन में कैसे होगा? देखो यहाँ पर एनिलीन जो है NH2 ग्रुप, ये एरोमेटिक रिंग से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस एनिलीन पर या एनिलीन की रिएक्शन जैसे ही हम यहाँ पर ब्रोमीन वाटर से करते हैं, ठीक है, ब्रोमीन इन वाटर, तो यहाँ पर क्या होता है कि व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन वाटर इट गिव्स, यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट्स मिलता है वो क्या मिलता है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन जो है ये अपने लिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। इस दोनों ब्रोमीन में से एक ब्रोमीन ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफाइल से एरोमेटिक रिंग से जाके जुड़ जाएगा। लेकिन कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट्स मिलता है वो किस टाइप का मिलेगा? ऑर्थो पोजिशंस पर एक ब्रोमीन, पैरा पोजिशंस पर भी एक ब्रोमीन, ठीक है, और इस तरफ भी एक ब्रोमीन। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड्स मिलेगा इसको बोलेंगे अपन 2,4,6 ट्राई ब्रोमो। ठीक है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। यहाँ पर ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो ब्रोमिनेशन हो गया, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे यहाँ पर ब्रोमीन अटैच हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हुआ है। अब आगे हमें क्या देखना है कि अगर इसमें हमें कोई मोनो डेरिवेटिव कंपाउंड्स देखना है, यानी मोनो हैलो डेरिवेटिव या मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन वाला कंपाउंड्स देखना है, सिर्फ हमें यहाँ पर एक ही हैलोजन इस एरोमेटिक रिंग से अटैच होना चाहिए, और वो भी खास तौर से पैरा पोजिशंस पे। तो पैरा पोजिशंस पे मेजर प्रोडक्ट्स, पैरा पोजिशन वाला प्रोडक्ट मेजर होता है। तो अगर हमें यहाँ पर सिर्फ एक मोनो डेरिवेटिव कंपाउंड बनाना है, सिर्फ एक ही ब्रोमीन जो कि पैरा पोजीशन से अटैच रहेगा, ठीक है, मतलब हमें पैरा ब्रोमो एनिलीन ही बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, यहाँ तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है, तो क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें ऑर्थो पोजीशंस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्जुगेट करता है इस एरोमेटिक रिंग की वजह से, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उस इलेक्ट्रॉन पेयर को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना पड़ेगा या बिजी करना पड़ेगा। उस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम इस रिंग के तरफ कॉन्जुगेशन नहीं होने देंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इस एनिलीन का रिएक्शंस हमें किससे करना है? या तो एसिल क्लोराइड से या फिर एसिड एनहाइड्राइड से।
इन दो कंपाउंड से अगर हम एनिलीन का सबसे पहले रिएक्शंस करवाते हैं तो यहाँ पर एनिलीन के पास जो नाइट्रोजन्स पे इलेक्ट्रॉन की पेयर होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, हमें मोनो डेरिवेटिव कंपाउंड्स बनाने हैं एनिलीन से, तो सबसे पहले नाइट्रोजन्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हम यहाँ पर मोनो डेरिवेटिव कंपाउंड्स को बना पाएंगे। ठीक है, अब वो कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये तो ब्रोमिनेशन हो गया इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अब इस नाइट्रोजन्स के ऊपर जो लोन पेयर है इसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर एनिलीन्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयर हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पहले हम इसको रिएक्ट करेंगे एसिल क्लोराइड या एसिड एनाइड्राइड से। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं इसको रिएक्ट कर रहा हूँ एसिटिल क्लोराइड से, CH3C डबल बॉन्ड O एंड देन Cl। ठीक है, किसी बेसिक मीडियम में इसको लेके हम क्या करेंगे, एसिल क्लोराइड से, या यही आप काम एसिडिक एनाइड्रेट से भी कर सकते हो। तो एसिटिल क्लोराइड से हम अमाइन को क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन जो है यहाँ पर है ना, ऑक्सीजन और कार्बन में यहाँ पर पोलैरिटी होने की वजह से कार्बन होता है यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन हो जाता है यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव। तो नाइट्रोजन्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये अब किसके तरफ दिया जाएगा, इस कार्बन की तरफ, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, मतलब अब वो एरोमेटिक रिंग के तरफ नहीं आएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के लिए इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर, ये NH2 ग्रुप है ना। अब ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दिए, इस कार्बन को दिए। ठीक है, तो यहाँ ये कार्बन के थ्रू जुड़ जाएगा। कार्बन एक Cl से जुड़ा हुआ है ही। ठीक है, साथ में इस तरफ CH3 भी है। अब होगा ये कि ऑक्सीजन, जैसे ही नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को दे रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड का कन्वर्शन किस में होगा, सिंगल बॉन्ड में। समझ में आ रहा है? तो यानी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर जो एनिलीन में है, जो नाइट्रोजन्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ एसिल क्लोराइड्स की वजह से प्रोटेक्ट हो गया, है ना, इन्वॉल्व हो गया। और उसकी वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एरोमेटिक रिंग के तरफ तो कॉन्जुगेट हो नहीं पाएगी, तो उस वजह से ऑर्थो पोजीशंस की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो वैसे ही कम हो जाएगी। तो हमें पहले ये करना है, मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ दिस लोन पेयर या प्रोटेक्शन ऑफ दिस एनिलीन, इसका हम प्रोटेक्शंस कर रहे हैं। किसके थ्रू, या तो एसिल क्लोराइड्स के थ्रू कर सकते हैं या फिर एसिड एनाइड्रेट के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अब ये होगा, है ना। अब इसके बाद हम जब इसका ब्रोमिनेशंस कराते हैं तो फिर ब्रोमिनेशंस करने के बाद इससे हमें क्या मिलेगा कि मोनो डेरिवेटिव कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो यहाँ होता है प्रोटेक्शन। दूसरी बात देखो यहाँ पर क्या होगा कि नाइट्रोजन्स ने यहाँ पर कितने बॉन्ड बनाए, ये दो हाइड्रोजन और ये दो बॉन्ड, 4 हो गए, इसलिए नाइट्रोजन पर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज कम करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से देखो कंपाउंड क्या बन जाता है, नाइट्रोजन्स पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसको कम करने के लिए क्या करेगा, इस नाइट्रोजन अपने किसी एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा एक। दूसरा ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को वापस से, समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या होगा, देखो इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए नाइट्रोजन क्या करेगा, किसी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब यहाँ से आपको देखो, यहाँ से आपको H+ एक बाहर निकलती हुई दिखाई देगा, नाइट्रोजन्स उससे इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ ले लेगा। दूसरी एक बात, ऑक्सीजन ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को वापस से कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और क्लोरीन यहाँ से एक लिविंग ग्रुप के तौर पे बाहर निकलेगा, Cl- एज अ Cl-। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फिर अपने पास बाकी बचा हुआ आप कंपाउंड्स क्या मिलेगा इसमें। ठीक है, देखो अब NH, अब यहाँ पर रहेगा सिर्फ NH। हाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, एक हाइड्रोजन से नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो उसका पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे कार्बन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर से कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और एक CH3 ग्रुप इससे अटैच है ही। ओके, और प्लस आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, HCl। ठीक है, समझ में आ रहा है? HCl। अब ये जो एसिड बन रहा है, ये रिएक्शंस आप बेसिक मीडियम में कर रहे हो, तो ये बेस उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड्स बना है इसी को हम बोलते हैं एसिड एनालाइड, एसिड एनालाइड। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एनिलीन का पहले कन्वर्शन किस में करना है, एसिड एनालाइड में।
है ना। यहाँ पर इस लोन पेयर को हम क्या कर रहे हैं, कहीं पर यूज़ कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ताकि वो एरोमेटिक रिंग की तरफ कॉन्जुगेट ना हो पाए या शेयर ना हो पाए। इसके वजह से ऑर्थो पोजिशंस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और यही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा किसके लिए, पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स को बनाने के लिए। तो एसिल क्लोराइड से रिएक्शंस कर सकते हो या एसिड एनहाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O, देन OC डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। एसिडिक एनहाइड्राइड भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो एसिल क्लोराइड्स के जरिए। समझ में आ रहा है। तो आप ये यूज़ करो या फिर एसिडिक एनहाइड्राइड यूज़ करो। इससे एक्चुअली क्या बनेगा, एसिड एनालिडी बनेगा। आप इसका भी यूज़ करोगे तो भी यहाँ पर एसिड एनालिडी बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये CH3C डबल बॉन्ड O, यही एक यूनिट यहाँ पर क्या होगा, जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन आएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये जो यूनिट है, यही यूनिट इसमें एनिलीन में ऐड होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो एसिड एनालाइड का फॉर्मेशन होगा, और एसिड एनालाइड का बाद में हम जब नेक्स्ट ब्रोमिनेशन करेंगे और उसको एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तब हमें पैरा ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो वो अपन नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी इस क्लास में ध्यान रखो कि एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं, ठीक है, एनिलीन या एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक अमाइन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों शो करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन्स के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला ब्रोमिनेशन, अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करोगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। हमें मोनो डेरिवेटिव कंपाउंड चाहिए, जैसे कि मोनोब्रोमो एनिलीन चाहिए था, तो उसके लिए हमें नाइट्रोजन्स के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हमें कहीं तो प्रोटेक्ट करना था, बिजी करना था। उसी लिए हमने एसिल क्लोराइड या एसिड एनाइड का यूज़ किया इन बेसिक मीडियम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के साथ शेड होगी और ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब एक रेजोनेंस जैसा हो गया, है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर यूज़ हो गई। समझ में आ रहा है। रिंग की तरफ नहीं आएगा। अब इसका बाद में नेक्स्ट केस में क्या होता है, यहाँ से नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ से H+ बाहर आएगा, ऑक्सीजन फिर से बैक बॉन्डिंग करेगा और क्लोरीन यहाँ से लिविंग ग्रुप के तौर पे बाहर निकलेगा। HCl जो निकल रहा है उसको बेसिक मीडियम में रिएक्शंस करने की वजह से उसको न्यूट्रल कर देगा और अपने पास मेन प्रोडक्ट बन जाएगा एसिड एनालाइड। अब यहाँ से आगे चलना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो आज तो हमने देखा कि मोनो डेरिवेटिव कंपाउंड्स के लिए हमें करना क्या है, ठीक है। तो हमें प्रोटेक्शंस करना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर का, या इस अमाइनो ग्रुप पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रही है उसका हमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इसका नेक्स्ट पोर्शन अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू।